अस्सलाम वालेकुम। मैं MA हमजा ट्रेडर से अली चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हम आपको सन लाइफ सोलर कंपनी का स्काई सीरीज़ का जो इन्वर्टर है उसका रिव्यू करवाएंगे, उसकी खूबियाँ बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ हमें मिलती है, और बाकी जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उनमें वो चीज़ें जो नहीं आती। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन लाइफ का स्काई सीरीज़ का मॉडल, जो कि 4 किलो वाट में हमें मिल जाता है। इसकी अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, तो आपको ये चेक करवाते हैं इन्वर्टर। ये है स्काई प्लस 4 किलो वाट सोलर इन्वर्टर। इस इन्वर्टर के अंदर जो हमें पीवी रेंज मिल जाती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 4 किलो वाट में नॉर्मली जितने भी सोलर इन्वर्टर आते हैं, कोई 5000 पीवी में आता है, कोई 5500, कोई 5200 में। ये पीवी के मामले में सबसे ज़्यादा रेंज में आता है। इसमें पीवी रेंज जो हमें मिलती है ना, वो 6 किलो वाट की पीवी रेंज में मिल जाती है। पीवी 6000 में आता है। ये इसकी सबसे स्पेशल खूबी जो है वो ये आ जाती है। उसके अलावा ये स्मार्ट लोड और हैवी लोड की ऑप्शन के साथ आता है, जिसको हम डुअल आउटपुट कहते हैं। स्क्रीन की बात कर लें तो इसमें टच स्क्रीन आती है, टच स्क्रीन कीपैड के साथ आती है। बड़ी स्क्रीन है इसके अंदर, तकरीबन कोई 3.5 से 4 इंच का इसका साइज़ होता है स्क्रीन का। यहाँ पर इसकी जो हमें ऑप्शंस मिलती हैं, यहाँ पर एक साइड के ऊपर हमें एसी इनपुट की ऑप्शन मिल जाती है, दूसरी तरफ एसी आउटपुट की मिलती है ग्रीन कनेक्टर के अंदर। और ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोड 2 की ऑप्शन आ जाती है, जिसको हम स्मार्ट लोड भी कहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस साइड में आपको बैटरी की ऑप्शन मिलती है और यहाँ पर आपको पीवी की ऑप्शन मिल जाती है। ये MC4 कनेक्टर के साथ नहीं आता, इसमें पीवी कनेक्टर आते हैं। नॉर्मली जो ग्रीन कनेक्टर होते हैं वही कनेक्टर के साथ इसमें बाहर लग जाती है। इस इन्वर्टर के अंदर हमें बिल्टन वाईफाई भी मिल जाता है। BMS भी इसके अंदर हमें बिल्टन मिलता है और वाईफाई भी इसके अंदर हमें बिल्टन मिल जाता है। इसके अंदर भी 2 डस्ट फिल्टर हमें मिल जाते हैं डुअल कूलिंग फैन के साथ। ये वाला इन्वर्टर आता है। और आपको ये बता दें कि इस इन्वर्टर के साथ हमें और क्या चीज़ देखने में मिलती है जी। इसके अंदर जो हमें चीज़ मिलेगी वो 2 साल की इसकी वारंटी में मिल जाएगी। इसका यूज़र मैनुअल मिल जाता है और ये 2 साल की इसकी वारंटी का वारंटी कार्ड में मिल जाता है। बाकी बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है हमारे पास, इस इन्वर्टर का ग्रॉस वेट आ जाता है। ग्रॉस वेट इसका 10.35 kg मिल जाता है। इस इन्वर्टर का वेट भी बहुत अच्छा हमें मिल जाता है। क्वालिटी इस इन्वर्टर की बहुत आला है। ये जो है ना, वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड जो होते हैं ये उसमें बना हुआ हमें मिलता है इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की अब मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये इन्वर्टर जो है स्काई प्लस 4 किलो वाट इन्वर्टर है। इसका मॉडल रेटेड पावर इसकी हमें 4000 वाट मिल जाती है। मैक्स पीवी लिमिट जो हमें मिलती है वो इसकी 6000 वाट मिल जाती है। मैक्सिमम पीवी वोल्टेज रेंज जो हमें मिलती है वो 500 वोल्ट तक इसकी मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज रेंज इसको असल में कहते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज हमें क्या मिलती है। तो ये 500 वोल्ट इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। और MPPT रेंज की बात कर लें तो ये इसमें सबसे अच्छी जो मज़े की चीज़ है, इसमें भी हमें लो वोल्टेज रेंज MPPT की मिलती है। सिर्फ 60 वोल्ट से इसका MPPT वर्क शुरू कर देता है। अगर आप इस पर भी 2 सोलर पैनल लगा देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। आप इसके ऊपर लोड डाल दें, ये चल पड़ेगा। तो ये 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक इसकी MPPT रेंज काम करती है। उसके बाद इसकी ग्रिड की ऑप्शन आ जाती है जी। इनपुट ग्रिड वोल्टेज 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक ये वर्क करेगा। जो इसकी इनपुट AC करंट है, जब ये आप इसके ऊपर लोड डालते हैं, जिस चीज़ इस इन्वर्टर को आप यूज़ करना शुरू करते हैं, तो ग्रिड के ऊपर अगर ये लोड लेना शुरू करे तो ये 26 एम्पेयर तक लोड ले सकता है ग्रिड के ऊपर। आउटपुट वोल्ट की इसकी बात कर लें तो 220 से 230 वोल्ट AC इसकी आउटपुट होती है। एम्पेयर रेटिंग की इसकी बात कर लें तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप 17.4 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं। और एफिशिएंसी की बात कर लें तो ये इन्वर्टर हमें 95% एफिशिएंसी दे देता है। तो ये बहुत अच्छी एफिशिएंसी है इस इन्वर्टर की। इसकी अगर साइन वेव की बात कर लें तो ये इन्वर्टर भी हमें प्योर साइन वेव मिलता है। बैटरी की बात कर लें तो ये इन्वर्टर हमें 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम के साथ मिल जाता है। 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम में आप इसमें एसिड वाली बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा BMS इस इन्वर्टर में हमें बिल्टन मिलता है, तो आप लिथियम बैटरी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं।
ग्रिड टाई इन्वर्टर है ये, हाइब्रिड ऑप्शन इसके अंदर है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों ऑप्शन इसके अंदर हमें मिल जाती हैं। ये इस इन्वर्टर की जी स्पेसिफिकेशन है। इस इन्वर्टर को लेने के लिए हमारी शॉप MA हमजा ट्रेडर पर हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपको ये इन्वर्टर हमारे पास मिल जाएगा। और इस इन्वर्टर की मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। जो इसकी स्क्रीन साइज़ है, जो मैंने आपको भी बताया था कि वो 3 साढ़े 3 इंच है, ये बल्कि 4.3 इंच में हमें इसकी स्क्रीन मिल जाती है। 4.3 इंच की इसकी स्क्रीन है, जो कि टचेबल बटन्स के साथ हमें मिलती है, कलर स्क्रीन है। इस इन्वर्टर की बात कर लें तो ये IP21 मॉडल होता है। IP21 जो है, फ़ैन वाले इन्वर्टर जितने भी आते हैं वो सब के सब मॉडल IP21 होते हैं। ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल के लिए नहीं होते। आप इसको 75 to 90% तक जहाँ ह्यूमिडिटी होती है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी एरिया में 90% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल होता है तो वहाँ पर इन इन्वर्टर को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये डैमेज हो जाते हैं इन्वर्टर वहाँ पर चलाने से। ये इस इन्वर्टर की सेफ्टी होती है। टेम्परेचर की बात करें तो 10 सेंटीग्रेड से लेकर 50 सेंटीग्रेड के मौसम के लिए सूटेबल है। जहाँ पर 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो उनके लिए IP65 मॉडल है, सनलाइफ कंपनी का IP65 मॉडल भी हमारे पास मिल जाएगा, तो वहाँ के लिए फिर IP65 मॉडल लगाएं। मज़ीद इन्वर्टर्स के रिव्यू भी आपको मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस इन्वर्टर को लेने के लिए हमारी शॉप है हमजा ट्रेडर पर हमसे रब्ता करें, हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।